श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे विशेष रूप से कार्तिक का जो महीना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिक महीने का, कार्तिक मास का महात्म्य के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमें किस प्रकार से यह जो कार्तिक महीना है, अगर हम उसका व्रत का पालन करते हैं, क्या क्या विधि हम करते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, जिससे कि हमको भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने का जो सीढ़ी होता है उसको हम आसानी से चढ़ सकते हैं। तो आइए हम सब लोग कार्तिक के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस बार जो कार्तिक है 17 मतलब कल से 17 to 15 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जो शरद पूर्णिमा होता है इससे प्रारंभ होता है और समाप्त होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये जो बीच का समय है, जो कार्तिक महीने के अंदर है, जो दिन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस दृष्टि से? भक्ति के दृष्टि से। ऐसा बताया जाता है कि जो 12 मास है, 12 मास में जो चतुर्मास है वो श्रेष्ठ बोला जाता है, और उन चतुर्मासों में जो कार्तिक मास है वह श्रेष्ठ है। किस दृष्टि से? भक्ति और कृपा की दृष्टि से। क्योंकि इस मास में हमको भगवान का कृपा अत्यधिक मिलता है। और अभी आप देखते भी होंगे आसपास में, अभी जब फेस्टिवल सीजन रहता है तो आप बाजार में भी बहुत सारे जगहों पे सेल लगा रहता है। जैसे दीपावली में भी बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, तो कोई गरीब व्यक्ति भी अच्छा अच्छा वस्त्र खरीद लेता है क्योंकि उस टाइम ऑफर रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो कार्तिक का जो महीना है, इसमें भगवान हमको ऑफर देते हैं। क्या ऑफर है? आसानी से भक्ति करके, थोड़ा सा नियम पालन करके बड़ा लाभ प्राप्त करना। मतलब जो कार्य हम साधारणतः मुख्य जो हमारे रेगुलर दिन रहते हैं उसमें करके जितना हमको फायदा होता है उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा भक्ति का सेवा, अगर भक्ति में अगर हम सेवा करेंगे कार्तिक के महीने में तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। तो यह जो महीना है कार्तिक, इसका नाम कार्तिक हाँ, इसको कार्तिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में है, अंडर में है। उनकी माता का नाम है कीर्तिदा और उनके पिता का नाम है वृषभानु। तो कीर्तिदा माता के नाम से इस महीने को कार्तिक बोला जाता है। और यह जो महीना है पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में होता है। मतलब अगर इस महीने में अगर हमको भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा। हाँ, जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मास होता है तो वो भगवान को के नाम से है और उसमें भगवान कंट्रोल लेते हैं उद्धार करने का। लेकिन यह जो कार्तिक का महीना है इसमें श्रीमती राधा रानी अपने ऊपर कंट्रोल लेती है कि जो जीव भी राधा रानी को प्रसन्न कर लेगा वह इस कार्तिक महीने में भगवान का कृपा प्राप्त करेगा। तो कार्तिक इस महीने के और भी नाम है, जैसे दामोदर, दामोदर महीना के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर मतलब क्या हुआ? दाम मतलब हो गया रस्सी, उदर मतलब हो गया पेट। तो यशोदा माता ने क्या किया था? इसी महीने में भगवान को उखल में बांधा था रस्सी के माध्यम से।
यशोदा माता ने कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा और उसको उखल से बांध दिया। तो हम भक्त लोग भी क्या करते हैं, इस महीने में भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं। कैसे बांधते हैं? सेवा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। जब यशोदा माता ने कृष्ण को बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, तो नंद महाराज ने उसको खोल दिया और कोई नहीं खोल पाया, क्योंकि भगवान वात्सल्य के द्वारा बंधे हुए थे, तो वात्सल्य के माध्यम से ही खुलते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी ने उनको बांधा। जो 1 मिनट, हरे कृष्णा, आप में से जिसका म्यूट नहीं है कृपया कर म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब मत कर। हाँ, तो एक बार श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बांध दिया। कैसे? जो जंगल की लताएं होती है उससे बांध दिया। तो उस बंधन को कोई नहीं खोल पाया, सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी ही खोल सकी उसको। तो यह जो महीना है, इस महीने में अगर हम भगवान का भक्ति या भगवान को बांधते हैं, कैसे? श्रीमती राधा रानी के द्वारा बांधते हैं, तो यह जो बंधन है यह कभी खुलेगा नहीं, भगवान हमसे कभी दूर जाएंगे नहीं। तो दामोदर महीना भगवान के इस दामोदर लीला के नाम से भी विख्यात है। इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। इस महीने में भगवान के भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति होता है, जिसमें हम अभी बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारा विधि है, उसका पालन करके हम इसमें जो भक्ति का ऊर्जा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखिए, जो लोग भी कार्तिक के महीने में नियमित रूप से नियमों का पालन करके थोड़ा तपस्या करके भगवान का सेवा करते हैं, इस महीने का अंत तक उनके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाता है, आध्यात्मिक शक्ति आ जाता है, भक्ति का प्रवेश होता है। इसलिए इस महीने को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। इस महीने का बहुत ही महात्म है। महात्म क्या है सुनिए। शास्त्रों में आता है, इसका पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि कार्तिक मास कितना श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में शिव जी बताते हैं कार्तिकेय को, एक श्लोक है, तेनेष्टम कृतभि सर्वे कृतम तीर्थवान गहम दीपदानम कृति येन कार्तिके केशवग्रतः। कि अगर कोई कार्तिक महीने में घर में रह के भी अगर वह कार्तिक के व्रत का पालन करे, तो उसको सारे तीर्थ करने का, सारे यज्ञ, सारे तप करने का फल कहाँ से मिल सकता है? भगवान दामोदर का, श्रीमती राधा रानी का भजन करके, उनके लिए जो जो प्रोसेस है, जैसे दीपदान हो गया, शास्त्र पढ़ना हो गया, भागवत सुनना हो गया, तो ये सब इत्यादि नियमों का पालन करके वह कार्तिक के महीने में संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करने का, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण जितने भी तपस्या है, जितने भी यज्ञ है, उन सब करने का फल प्राप्त कर सकता है। एक और श्लोक है, स्कंद पुराण का है, ब्रह्मा जी और शिव जी शिव जी के बीच का संवाद है। विष्णु देवालयं प्रातः शर्म जयंती कार्तिके तस्य वैकुंठ भवने जायते सुदृढ़ गृहम्। बोलते हैं कि जो कोई भी इस कार्तिक के महीने में भगवान का मंदिर का साफ करता है, अभी अगर आपको कभी मौका मिले इस कार्तिक के महीने में, तो कभी मंदिर जरूर जाइए और वहां पे जाके जो मंदिर है उसका साफ सफाई करिए। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग कार्तिक के महीने में मंदिर में जाके साफ सफाई करते हैं, उनका घर बनता है। कहाँ पे? वैकुंठ में, भगवान के धाम में उनके लिए एक घर बनता है, 3 BHK। हाँ, तो बहुत विशेष होता है। और एक और श्लोक है स्कंद पुराण में, दासयन्ति कार्तिकमासी मर्त्यायों प्रदिम हरिद्वित्र पश्यन्ति ते नैव कदापि देवं यम अमाक्रूरमुखम मुनिन्द्रम। कि जो लोग भी कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दिखाते हैं, या दीप दिखाना चाहिए हम सबको, कार्तिक महीना के प्रारंभ से लेके अंत तक हमको दीप दिखाना चाहिए। तो जो कोई भी कार्तिक के महीने में दीप दिखाते हैं, वे यम का
मतलब यमराज का मुख का कभी भी दर्शन नहीं करते। तो अगर हम कार्तिक के महीने में प्रतिदिन भगवान को तिल के तेल का या घी का, देसी गाय के घी तिल के तेल का अगर हम प्रतिदिन एक दीप भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो यमराज कभी भी हमको दर्शन नहीं देंगे। मतलब अगर आप एक दीप भगवान को अर्पित करते हैं प्रतिदिन तो उससे आपको नरक लोक या यमलोक का दर्शन नहीं होगा, सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं। तो कार्तिक महीना इतना विशेष है, यह पूर्ण रूप से हमको कार्तिक के महीने को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए ही डेडिकेट कर देना चाहिए। क्योंकि एक कार्तिक के महीने में अगर आपने भक्ति कर लिया तो यह आपके भक्ति को जीवन एक उच्च स्तर तक लेके चला जाएगा, आपकी चेतना में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे तो हमको हर एक दिन करना चाहिए, लेकिन जब ऑफर चल रहा हो, जैसे कि अगर हमको कहीं ऑफर मिले, कोई सस्ता सामान मिलता है तो हम क्या करते हैं, अत्यधिक खरीद लेते हैं। अभी के लिए तो खरीदते हैं, बाद के लिए भी खरीद लेते हैं। तो वैसे ही जो कार्तिक महीना है इसमें ऑफर चलता है। क्या ऑफर है? आप एक माला जप करेंगे तो 1000 माला जप करने का फल मिलेगा। तो कितना अच्छा है ना कि आप एक माला जप कर रहे हैं तो आपको 1000 गुना फल उसको मिल रहा है। हाँ, तो इस समय का, इस अवसर का हमको लाभ उठाना चाहिए। वो मूर्ख ही होता है जो इतना सारा लाभ मिले, इतना सारा ऑफर मिले उसको छोड़ देता है। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए इस कार्तिक के महीने में? हाँ, अगर हम क्या-क्या विधि का पालन करेंगे और कैसे पालन करेंगे ताकि ये जो ऊर्जा व्रत है या ये जो भगवान का कृपा है हमारे तक आ सके। हाँ, तो इसी महीने में, कार्तिक के महीने में ही भगवान ने माखन चोरी शुरू किया था। आप लोग जानते हैं कृष्ण जब थोड़ा बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी क्या है, क्यों करते हैं भगवान माखन चोरी? भगवान के घर में तो इतने 9 लाख गाय हैं कि उनके पास इतना टेस्टी टेस्टी ऑलरेडी माखन है, भगवान माखन क्यों चोरी कर रहे हैं? हाँ? तो वास्तव में भगवान हम माखन चोरी करने के माध्यम से हमारे सारे अनर्थों को चोरी कर लेते हैं। हाँ, भगवान मटकी फोड़ते हैं। हाँ, तो मटकी क्यों फोड़ते हैं भगवान? ऐसा देखिए, लोग बोलते हैं कि तो भगवान ने खा लिया लेकिन मटकी क्यों तोड़ा? भगवान हमारे जितने भी कर्म है, कुकर्म है या जो पाप है, उस पाप रूपी और हमारे जो कुकर्म रूपी मटकी है उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कब? जब कोई कार्तिक के महीने में उनके लिए व्रत रखता है तब। तो हम सब अनेक जन्मों में बहुत सारे पाप कर्म किए होते रहते हैं, लेकिन जब हम कार्तिक के महीने में वास करते हैं तो जिस प्रकार से भगवान वृंदावन में लीला के दौरान मटकी तोड़ देते हैं, उसी प्रकार से कितना भी बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो, मेरू जितना बड़ा पाप कर्म क्यों ना किए हो, अगर कोई भगवान को प्रसन्न कर ले इस कार्तिक के महीने में तो भगवान ने जिस प्रकार मटकी तोड़ा उसी प्रकार से हमारे कितना भी पाप का घड़ा क्यों ना हो, अगर हमने प्रामाणिकता स्वरूप भगवान का व्रत किया तो यह एक ही बार में भगवान क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। जितना भी हमने कर्म संचित करके रखा है भगवान उसको तोड़ देते हैं, हमारे प्रारब्धों को समाप्त कर देते हैं। हाँ, भगवान माखन चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान चोरी करने के माध्यम से हमारे अनर्थों को का विनाश कर दे रहे हैं, हमारे अनर्थ भगवान चुरा ले रहे हैं। इसीलिए कार्तिक का जो महीना है ना बहुत ही विशेष है। किसके लिए? भक्ति के लिए। देखिए इसमें एक फायदा भी है तो नुकसान भी। कैसे? क्योंकि यह समय इतना अनुकूल है कि अगर आप भक्ति का थोड़ा कार्य करेंगे तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा, लेकिन अगर इसमें अगर आप पाप करते हैं तो पाप का भी फल 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए हमको कार्तिक के महीने में सावधानी बरतनी चाहिए, किसी भी प्रकार का जो पाप कर्म है उसको हम उसमें हमको नहीं लगना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से हम इस कार्तिक के व्रत को कार्तिक के महीने में हम पालन करें, क्या क्या करें, क्या ना करें। क्या ना करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या क्या करना चाहिए, किन किन
नियमों का पालन में हमको सावधानी बरतना चाहिए। तो देखिए यह एक प्रकार से डेली रूटीन होना चाहिए जो अभी आपको बताएंगे। अगर आप अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए आपके ऊपर भगवान का बहुत कृपा हो। और अभी जो आपका भक्ति का स्तर है ना, इससे भक्ति का स्तर आगे की ओर चला जाएगा, उठ जाएगा। आपका जो अध्यात्म में प्रगति हो बहुत फास्ट होगा। तो हमारा दिन का कैसा शेड्यूल होता है? हम अभी नॉर्मल दिन में बहुत लोग होते हैं कि आ, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, कोई 8 बजे भी उठते हैं। तो इस महीने में हमको कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हमको 4 बजे उठना चाहिए। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले हमको उठना ही चाहिए। तो कार्तिक के महीने में हमको संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद मैं क्या करूंगा, कम से कम 1 महीना क्या करूंगा, 4 बजे प्रातः उठूंगा। 4 बजे प्रातः उठ के क्या करना है, स्नान करना है। हाँ, स्नान करने के बाद हमको तिलक लगाना है। तिलक जो 12 जगहों पे हम अपने शरीर में क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। 12 अंग है, वहां पे हम वैष्णव तिलक को लगाते हैं। तो हम भले और भी दिन नहीं लगा पाते, हम लोग सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि मंत्रों के साथ, मंत्र भी है अलग अलग जगह पे तिलक लगाने का, वो आपको इजिली गूगल पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको भेज भी दूंगा। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि शरीर में 12 अंगों पे, 12 जगहों पे तिलक लगाना है। इसके अलावा क्या करना है, गुरु सेवा आप भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज करना है, स्नान करना है प्रातः 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, तिलक लगाना है। तीसरा है गुरु का सेवा करना है। तो हमारे घर में भगवान का फोटो होता है और गुरु का भी फोटो होता है। तो हमको, जैसे कि हम सब लोग प्रतिदिन, जिसके घर में विग्रह है, ठीक है, जिसके पास फोटो है, तो आपको फोटो में भी प्रतिदिन प्रयास करना है कि हमको गुरु का सेवा करें। तो एटलीस्ट उठने के बाद क्या करना चाहिए, जो फोटो है, गुरु परंपरा है या भगवान का है, उनको थोड़ा आचमन करके हमको उसको क्या करना चाहिए, साफ सफाई कर देना चाहिए, उसको पोंछ देना चाहिए प्रतिदिन। ये हो गया गुरु सेवा। ठीक है, उसके बाद आता है तुलसी सेवा। फोर्थ नंबर हमको कार्य करना है प्रतिदिन, मंगल आरती प्रतिदिन करना है। देखिए हम सब लोग भले, बहुत सारे लोग गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो प्रतिदिन मंगल आरती नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना है कि ये 1 महीना, कार्तिक के महीने में ये 1 महीना हमको प्रतिदिन कम से कम मंगल आरती करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं गए हुए हैं कि या किसी विशेष संस्था में है, तो आप कम से कम गा लीजिए। हाँ, संसार दावानल निधलोक त्रणाय कारुण्य गण आप मन से भी गा लीजिए। हाँ, लेकिन प्रतिदिन आपको मंगल आरती करना है। आप मन में भी अगर वो आरती करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं उसको। हाँ, तो प्रतिदिन क्या करना है, मंगल आरती करना है। इसके बाद तुलसी सेवा, यह जो है ना, माधव तिथि भक्ति जननी। हाँ, यह जो राधा रानी का ये जो महीना है, यानी जो कार्तिक महीना है, इसमें तुलसी का सेवा करना बहुत ही जरूरी और बहुत अत्यधिक लाभदायक है। अगर कोई व्यक्ति इसमें तुलसी महारानी को प्रसन्न कर ले, क्योंकि क्या होता है, भक्त संजायते भक्ति। तुलसी महारानी भगवान की महानतम भक्त है। तो अगर हमने उनको प्रसन्न कर लिया तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी महारानी का विशेष रूप से सेवा इस महीने में हमको करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी महारानी है तो प्रतिदिन क्या करना है, उनको जल देना है। आप प्रतिदिन उनका आरती करना है। प्रतिदिन उनको धूप और दीप दिखाना है। हाँ, प्रतिदिन उनका प्रदक्षिणा करना है। उसके लिए आरती होता है ना, तुलसी आरती है, उसको गा के हमको उनका आरती करना है। और 3 बार प्रदक्षिणा मंत्र भी है, उस मंत्र को गा के हमको करना चाहिए। आप में से जिसके पास नहीं है तुलसी आरती, या नहीं पता है कि तुलसी आरती में क्या गाया जाता है आरती करते वक्त, तो आप सर्च कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मैसेज भी करिए, आपको भेज देंगे। हाँ,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हाँ, प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा का भी मंत्र है। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो यह मंत्र का क्या करना है? प्रदक्षिणा करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, प्रदक्षिणा करते समय कभी कभी क्या होता है कि शैडो गिरता है जमीन पे तुलसी महारानी। जैसे कि बल्ब उधर है ना राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड क्या होगा उसका, वो आएगा क्या कहते शैडो। फूल के भी हमको शैडो के ऊपर नहीं चलना चाहिए। शैडो के ऊपर गुरु, गुरु हो गए, भगवान हो गए, तुलसी महारानी हो गए, या अन्य किसी वैष्णव भक्त के परछाई के ऊपर कभी भी हमको खड़ा नहीं होना चाहिए। परछाई के ऊपर पैर नहीं देना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, कहीं भी जाते हैं तो कोई भक्त का या जो ऐसे गुरु है या भगवान का शैडो होता है तो उस पर कभी भी हमको पैरों से चलना नहीं चाहिए। ये भी अपराध माना जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा प्रदक्षिणा में हमको सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, फिर इसके बाद है पांचवा सेवा जो आपको कार्तिक के महीने में करना चाहिए, वो है ग्रंथ सेवा। हाँ, ग्रंथ सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इस महीने में अध्ययन नहीं करेंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम भक्ति में पीछे जाते हैं, मीन्स उसका आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिलेगा। तो इस महीने में हमको क्या करना चाहिए? भगवान के जो दिव्य लीलाओं वाला ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे आप लोग एक प्रोपा जी ने एक शास्त्र लिखा है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में पूरे भगवान की लीलाएं हैं, जितने भी दशम स्कंद में भगवान ने लीलाएं की है, पूर्ण लीलाएं हैं, तो श्री कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, या श्रीमद् भागवत प्रतिदिन सुन सकते हैं। हाँ, या ये जो ग्रंथ है इसका वितरण कर सकते हैं, भगवत गीता लोगों को बांट सकते हैं। अगर ये आप प्रतिदिन अपने 1 घंटा 2 घंटा अगर अपना समय निकालते हैं तो इस प्रकार से हम कार्तिक के महीने में ग्रंथ सेवा कर सकते हैं। हमको भगवान के लिए गाना चाहिए इस महीने में, तो हम लोग तो एक गाते ही है दामोदर अष्टकम। हाँ, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलोकलाब्धवमानम् परं दृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्लं विशन्तं। ये सुन के ही ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन है भक्ति का। जब ये आप सुनेंगे ना तो वो हम मेमोरी में चले जाते हैं कार्तिक के महीने का। आप कभी भी कार्तिक महीने को छोड़ के कभी आप सुनिए बीच में इसको, आपको वही आनंद आने लगेगा जो आपको कार्तिक के महीने में आता था। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट हमें याद है, क्योंकि वो टेस्ट बहुत हायर है। तो इस महीने में भक्ति के अनुकूल वातावरण है, इसमें आप जितना करेंगे ना ये आपका मेमोरेबल हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आपको अन्य मासों में नहीं मिलेगा। तो हमको प्रयास करना चाहिए। दामोदर अष्टकम तो गाते ही है, चौराष्टकम हो गया, जगन्नाथाष्टकम हो गया, गीत गोविंद हो गया, गोपी गीत हो गया, ये गाना चाहिए। क्योंकि गोपी गीत गाने से, गीत गोविंद गाने से, जगन्नाथ अष्टकम गाने से हम भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं। गोपी गीत कितना सुंदर है, आपको सुना रहा हूँ। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। ये बहुत सुंदर है। अब इसका और आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी अष्टकम गा रहे हैं, चाहे दामोदर अष्टकम ही क्यों ना हो, आपको हर एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप मीनिंग नहीं जानते रहेंगे तो आपका उसका मतलब नहीं पता रहेगा, तो आपके अंदर वो भाव नहीं होगा। पूजा तो हो गया भगवान का, लेकिन वो भाव नहीं आएगा। तो इसलिए दामोदर अष्टकम आप निकालिए, उसके एक एक लाइन को पढ़िए कि इस लाइन में हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना डेली करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या मांग रहे हैं। हाँ, भगवान से हम मंत्र में बोल देते हैं कि भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न धनम, न जन्म, न सुंदरी, लेकिन मन में क्या इच्छा रहता है, हम भगवान से ही मांगेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से ना, उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। इसलिए आप सब लोग प्रयास करिएगा कि जो कुछ भी भजन गाते हैं, या हो सकता है वो संस्कृत में हो, बंगाली में हो, तो आपको उसका मीनिंग अपने लैंग्वेज में पता होना चाहिए। तो इन सारे अष्टकमों को हम प्रतिदिन गा सकते हैं। नियम बनाना चाहिए कि प्रतिदिन हम एक अष्टकम या चारों पांचों जितने भी हम गा सकते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, जितना समय हो, तो यह नियम हमको अपनाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धामवास। ठीक है, हमको प्रयास करना चाहिए कि जितने भी पवित्र धाम है, जैसे विशेष रूप से वृंदावन धाम, मायापुर धाम, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको 30 दिन में 30 दिन धाम में वास करना चाहिए। अब बोलेंगे प्रभु जी, अगर 30 दिन में 30 दिन अगर हम गृहस्थ लोग धाम में चले जाएंगे, तो न तो पैकेट अलाउ करेगा, न हम उतना दिन वहां रह सकते हैं, क्योंकि हमारा उतना योग्यता है कि नहीं हमें पता नहीं। सबसे बड़ा चीज है कि हम अगर वृंदावन धाम जा पा रहे हैं, तो उसमें श्रीमती राधा रानी का कृपा है, उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जा सकता। तो 30 दिन है तो कम से कम 10 दिन, 10 दिन नहीं तो 5 दिन, 5 नहीं तो कम से कम 1 दिन हमको धाम में जाके वास करना चाहिए, और भगवान का भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो धामवास भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में हमको रह के हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये महीना आप भजन जितना करेंगे, जितना आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि और विधि में अशुद्धि हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम भगवान को घी का दीपक जला रहे हैं, हो सकता है वो घी डुप्लीकेट हो। आप लोग डुप्लीकेट घी मत जलाइएगा। भगवान को हमको हमेशा सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना चाहिए। हमारे घर में जब कोई आता है व्यक्ति बहुत महान या कोई, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का वस्तु खरीदते हैं। तो जब वो एक साधारण मनुष्य के प्रसन्नता के लिए हम सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहते हैं, सबसे अच्छा वस्तु खोजते हैं, तो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं ना, या दीप, हाँ, तो इस दीप के माध्यम से हमको भगवान को सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना चाहिए। क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भले भाव इंपॉर्टेंट है, भाव तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम ओरिजिनल, देखिए भगवान का प्रसन्न सच्चे में होंगे पता है, जब कोई गाय का सेवा करेगा, गाय का सेवा करके दूध निकालेगा, दूध निकाल के घी घी बनाएगा, और उस घी से जब सेवा करते हैं ना, तो भगवान उसके ऊपर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अब उतना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके सर्वश्रेष्ठ चीजें हमको भगवान को देना चाहिए। तो हरिनाम संकीर्तन करने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बाहर का कोई वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ इच्छा चाहिए, और भगवान का नाम कीर्तन करना है। कीर्तन में कोई मिलावट नहीं हो सकता, इसीलिए कलयुग में कीर्तन पावरफुल है। भगवान जानते हैं कि कलयुग में लोग हर एक चीज में मिलावट करेंगे, सब कुछ में, अन्न से लेके रहन सहन से लेकर हर एक चीज में सब डुप्लीकेट देंगे। लेकिन ये जो भगवान का नाम है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता है। इसीलिए इस युग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को सबसे शुद्ध माना गया, क्योंकि इसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमको प्रयास करना है कि या तो खुद करें या भक्तों को बुलाएं। जैसे कि अभी हम सब लोग गुरुकुल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे महीने किसी न किसी भक्त के घर में, किसी न किसी स्थान पे क्या करते हैं, जाके हम लोग
लोगों से दीप दान करवाते हैं, भगवान का कथाओं का श्रवण कथा करते हैं ताकि लोग सुने और इस महिमा को सुन के भगवान के भक्ति से जुड़े। तो आप सभी भक्तों के घर में, ये तो आसपास के लोगों के लिए है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो आप सब लोग भक्तों के घर में भी हम लोग करेंगे। तो आप सब लोग अपना अपना समय बता दीजिए या तारीख बता दीजिएगा, आप लोग कैसे भी कॉल करेंगे, तो जिससे कि हम लोग अलग अलग भक्तों के घर में अलग अलग दिन जाके ये जो दीप दान है, भगवान का कथा है, हम लोग ये हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे। तो कम से कम आप लोग अगर मान लीजिए कि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास के कोई भी भक्त को बुलाइए, अपने घर में कीर्तन करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि आप अभी इस महीने में क्या करिए, दीप दान करिए, भगवान का भक्ति से जुड़िए। तो हमको क्या करना है, हरिनाम संकीर्तन या भगवान का कथा करके अपने आसपास के लोगों को क्या करना है, भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना है। और इस महीने में क्या करना चाहिए, इस महीने में हमको दान करना चाहिए। दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है इस महीने में। क्या दान करना है, अन्न दान करिए, अन्न दान कर सकते हैं। हाँ, किसी भी भक्त को, किसी भी साधु को आप भोजन करा सकते हैं, उसको अन्न दे सकते हैं। हाँ, तो यह भी दान क्या माना जाएगा, बहुत ही श्रेष्ठ होगा और इसका लाभ भी बहुत अत्यधिक मिलेगा। वस्त्र दान कर सकते हैं, किसी भी साधु को, किसी भी भक्त को, वैष्णव को क्या कर सकते हैं आप, वस्त्र दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ा दान इस महीने में माना जाता है वो है दीप दान। दीप दान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जैसा बताया ना अभी कि जो कोई भी भगवान को इस महीने दीप दिखाता है, एक दिया प्रतिदिन दिखाता है, वास्तव में वो कभी भी यम का दर्शन नहीं करेगा। और हम जब दीप दिखाते हैं ना, तो उस टाइम हम और भगवान दो लोग का कनेक्शन होता है। हम जब दीप दिखाते हैं तो उस दीप के प्रकाश से हमारा चेहरा दिखता है भगवान, और चूंकि उस टाइम लाइट भी बंद होता है तो भगवान का चेहरा चमकता है। तो जब हम दीप दिखाते हैं तो भगवान को हम देखते हैं और उससे ज्यादा भगवान देखते हैं कि देखो ये मेरे प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है। तो भगवान पर्सनल होके, ऐसे तो हमेशा पर्सनल ही रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से वो भगवान और हमारे बीच वो दीप देने के माध्यम से भाव का और प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो दीप जलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दीप दान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिदिन हमको क्या करना चाहिए, ये दामोदर अष्टकम गा के और भगवान का इस लीलाओं का स्मरण करते हुए हमको वो दीप प्रतिदिन दिखाना चाहिए। अब दीप कैसे दिखाना चाहिए, तो भगवान का जो दामोदर लीला का आपके पास अगर विग्रह है, ठीक है, या दामोदर लीला का अगर आपके पास फोटो है, तो आपको 4 बार भगवान के चरणों में दीप दिखाना है, 4 टाइम्स। 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान के नाभि के ऊपर और 3 बार भगवान के मुखमंडल पे, और फिर 7 बार पूरे बॉडी पे यह दीप को दिखाना है। तो इस प्रकार से आप भगवान को दीप दान कर सकते हैं। इस महीने में हमको एक नियम पालन करना चाहिए कि हम प्रजल्प ना करें, या हम किसी एक वस्तु का त्याग करें या उपवास करें जो हमको सबसे प्रिय है। और इस कलयुग में हमको लगता है, ये मेरे अनुसार है, बाकी आप लोग बताइएगा, इस कलयुग में सबसे बड़ा उपवास होगा कि कोई 10 दिन तक, 1 महीने तक मोबाइल का यूज ना करे, सोशल मीडिया का यूज ना करे। क्योंकि आपका अधिकतर समय कहाँ जाता है, इसी चीज में जाता है। ये होते हैं प्रजल्प, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का समय हम वेस्ट करते हैं किसमें, मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, जो भी हो सोशल मीडिया। तो हमको सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए इस महीने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे भक्ति को इफेक्ट करते हैं। ज्यादा समय हम इधर देने की वजह से हम भक्ति के जीवन में समय नहीं दे पाते हैं। व्यर्थ की बातें ना करें, किसी के निंदा ना करें, किसी का चुगली ना करें, या किसी के बारे में हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना भी है तो किसके बारे में, भगवान के बारे में। बोलना भी है किसी से तो किसके बारे में, भगवान के बारे में। तो अगर भगवान को छोड़ के हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, किसी दूसरे विषय की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रजल्प। प्रजल्प मतलब
जिसका कोई फायदा हमारे जीवन में नहीं हुआ। हमने क्या किया, समय को व्यर्थ कर दिया। हाँ, हमको कोई एक प्रिय वस्तु से दूर रहना चाहिए। कोई वस्तु ऐसा होता है जो हमको खाने में अच्छा लगता है या हम उसके बिना रह नहीं सकते, तो वैसे वस्तु को हमको 1 महीने के लिए छोड़ के क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हमको इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ब्रह्मचारी है वही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नहीं। जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, उनको भी पूर्ण रूप से इस महीने में संग नहीं करना चाहिए। उनको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से वो हमको शक्ति मिलती है कि हम कोई भी वाव लेते हैं या कोई भी अगर आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उसमें हमको शक्ति मिलती है। जितना हम वासनाओं से दूर रहेंगे उतना अत्यधिक हमको फायदा होगा, किसमें, भक्ति में आगे बढ़ने में। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमको वो शक्ति, वो मजबूती नहीं मिलेगा व्रत का पालन करने के लिए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, भक्तों के संग में रहे। हाँ, वैष्णव भक्त को प्रणाम करें। हमको कहीं भी वैष्णव भक्त दिखते हैं, हाँ, या अगर आपके आस पास कोई भक्त नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी है, उनको हमको प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन हम क्या करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने से हमारा जो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है और साथ में हमारा जो अहंकार है वो नष्ट होता है। देखिए, भक्ति के जीवन में अहंकार एक बहुत बड़ा पहलू है जो हमारे भक्ति का क्या करता है, नाश करता है। तो अगर हम हमेशा कभी भी वैष्णव भक्त को देखें, अगर हम प्रणाम करते हैं तो वास्तव में हमारा जो अहंकार है या जो दुर्गुण है वो नष्ट हो जाता है। इस महीने में हमको प्रयास करना है कि प्रतिदिन जितना जप करते हैं उससे अत्यधिक जप करें। जो लोग 16 माला नहीं जप करते हैं, कभी 8 करते हैं, कभी 10 करते हैं, कभी 4 करते हैं, उनको यह प्रण लेना चाहिए कि एटलीस्ट 16 माला का जप करें। जो लोग ऑलरेडी 16 माला का जप करते हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि वो अत्यधिक करे, 24 करे, 32 करे, 64 करे। आप जितना करेंगे उतना फायदा हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर कम माला जप करेंगे तो कम फायदा होगा, ज्यादा जप करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कार्तिक के महीने में एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के, छोटे छोटे नियमों का पालन करके, ये नियम ऐसे छोटे नहीं है, इसमें से एक भी नियम नहीं, लेकिन अगर हम इनका पालन करेंगे तो वास्तव में हम इस कार्तिक महीने को बहुत ही आसानी से अपने लिए शुभकारी बना सकते हैं। अगर हम इसमें कोई भी पाप कार्य करते हैं तो उसका हमको उतना ही फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए कार्तिक में जितना भक्ति करेंगे उतना भक्ति, उससे ज्यादा भक्ति मिलेगा, उससे ज्यादा कृपा मिलेगा। और जितना पाप करेंगे उतना ही ज्यादा पाप हमको ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए कार्तिक का महीना फुल रूप से भक्ति में एंजॉय करने का है। इसको हमको सकाम कर्म या अन्य भोग वृत्ति में समय को गंवाना नहीं है। तो हमको प्रतिदिन सवेरे उठ के मंगल आरती करना है, गुरु का सेवा करना है और तुलसी महारानी का सेवा करना है। ग्रंथ का अध्ययन करना है। प्रतिदिन हमको नियमित रूप से भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सब का अध्ययन करना है। जो भगवान के भजन है, दामोदर अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, गोपी गीत, ये सब का हमको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, गायन करना चाहिए, सुनना। अगर गा नहीं सकते तो सुनना चाहिए। प्रतिदिन हमको भगवान की एक एक लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण बुक है, श्री कृष्ण ग्रंथ है, जो कि प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत से लिखा है, तो प्रयास करना चाहिए कि 1 महीने में पूरा जितना भी भगवान की लीला है उसको पढ़े। भगवान की लीला पढ़ने से भगवान का स्मरण होगा, और अगर हमें पूरे महीने भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ही हमको, देखिए, राधा रानी कब प्रसन्न होती है, जब कोई भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का सेवा करता है। हाँ, तो
अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, तो ये जो राधा रानी का जो महीना है, जो उनके कंट्रोल में आ रहा है, अगर हम इसमें कृष्ण का प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करेंगे, तो राधा रानी हमारे ऊपर अत्यधिक कृपा करेंगी। प्रतिदिन हमको दीप दिखाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान भी। अगर आप मान लीजिए कहीं ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं ना, तो एक दीप अपने कम से कम 4-5 दीप अपने बैग में हमेशा रखिए। जहां भी समय मिले भगवान का फोटो रखिए और दीप दान करिए। हाँ, आपके पास मान लीजिए कि खाली समय है, तो आप प्रतिदिन क्या कर सकते हैं, अपने घर के बगल में जा सकते हैं, अपने आसपास के पड़ोसी के पास जा सकते हैं, भगवान का एक फोटो ले लीजिए, हाँ, और 4-5 लोग का ग्रुप बना लीजिए और दिया ले लीजिए और जाके सबको घर में क्या करिए, अभी दामोदर महीना चल रहा है, भगवान को दीप दिखाए, दीप दिखाए, दीप दिखाए। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग करते हैं। हाँ, एक प्रभु जी बता रहे थे कि मलेशिया में एक डिवोटी थे, उनके पास एक रिक्शा था, वो प्रतिदिन रिक्शा ही चलाते थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, पूरे कार्तिक माह में रिक्शा के पीछे में एक भगवान का फोटो लगा लिया था और कुछ दीप रख लिए थे, और हर घर के बाहर जाके वो टकटकाते थे, दरवाजा खोली तो आता था, बोलो क्या चाहिए, बोला कि कहा कुछ नहीं चाहिए, ये देखिए भगवान दामोदर है और ये दीप है, आप भगवान को दिखाइए। हाँ, वैसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे लोग दिखाते थे, बहुत सारे लोग नहीं दिखाते। वैसे वैसे करके वो पूरे एक महीने में लगभग 1200 लोगों को भक्त बना दिया। ये जो दामोदर महीना है ना, इसमें सभी के अंदर जो भाव होते हैं ना, वो अन्य महीनों की दृष्टि से थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको टच कर लेना होने जाए, बस उसका शुरू हो जाए। तो भक्ति में आने के लिए बहुत प्रतिकूल समय होता है ये जो महीना है। हाँ, बस थोड़ा सा आपने किसी को थोड़ा सा पुल कर दिया ना भक्ति में, वो आ जाएगा। क्योंकि वो ये जो भक्ति का जो सागर है ना, बहुत गहरा है। और एक बार जब इस महीने में कोई भक्ति के सागर में डुबकी लगा लिया, तो वह वास्तव में भगवान का पूर्ण रूप से भक्त बन जाता है। तो यह जो कार्तिक का महीना है बहुत विशेष है। इसमें हमको अपना जो दैनिक जीवन है या जो दैनिक रूटीन है, उसको हमको इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा समय क्या करें, भगवान का सेवा करें, दीप दान करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये जो हरिनाम संकीर्तन है, मीन्स भगवान का नाम का जप है, अत्यधिक से अत्यधिक करें, गुरु का सेवा करें। और जो भी है कि प्रातः प्रतिदिन उठ के मंगल आरती, तुलसी आरती, ये जो एक रेगुलर, ये सारा रेगुलर है, लेकिन हम रेगुलर घर में कर नहीं पाते। तो कार्तिक के महीने में हमको प्रयास करना चाहिए कि जो एक मंदिर में जितना स्टैंडर्ड होता है सेवा का, कि प्रतिदिन मंगल आरती, नरसिंह आरती, गुरु आरती, दर्शन आरती, इस प्रकार से हमको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इतना करते हैं, तो यह जो कार्तिक का महीना का जो उद्देश्य है एक भक्त के जीवन का, वो पूरा होता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक स्टोरी आता है कि एक बार एक चूहिया थी, और देखते होंगे आप लोग जब दीप जलाते हैं, तो उसमें हम अगर घी से अगर हम दीप जलाते हैं, तो क्या होता है, दीप जलते जलते कभी बुझ जाता है और उसमें जो घी रहता है एक्स्ट्रा लगा ही रह जाता है। तो एक बार एक भक्त ने क्या किया, दीप जलाया, दीप जलाने के बाद उसने रख दिया, तो एक चूहिया आई उधर से दौड़ते दौड़ते। तो जब चूहिया दौड़ते दौड़ते आई, तो उसने क्या किया, उस घी के बत्ती से घी खाना चाहा, तो वह दौड़ के चली गई और उसको वो घी खाने लगी। तब तक उसका क्या हो गया, जो चूहे का जो मूंछ होता है वो जल गया उसका, चूहिया। तो वह जो चूहिया थी वो दौड़ने लगी, कूदने लगी। तो उसमें भगवान को क्या लगा कि ये जो चूहिया है, यह क्या कर रही है, दीप दान कर रही है और कीर्तन में नाच रही। तो भगवान ने उसको अगला जन्म किसमें दे दिया, भगवान ने उसको अगला जन्म एक भक्त के घर में दे दिया। हाँ, देखिए भक्त के घर में जन्म होना इतना आसान नहीं है। भक्त के घर में अगर किसी का जन्म हो जाता है, तो समझिए उसको प्रारंभ से ही भक्ति मिलने लगता है, क्योंकि उसको उसका संस्कार वैसा ही होता है। हाँ, बहुत श्रेष्ठ है ये, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। हाँ, स्वर्ग जाने से भी श्रेष्ठ है कि किसी का जन्म मनुष्य मनुष्य में नहीं, किसी भक्त के घर में। क्योंकि भक्त के घर में जैसे जन्म होता है, उद्धार का प्रक्रिया शुरू हो जाता है।
तो दीप दान करने का बहुत महत्व है। दीप दान करने से हमारे जितने भी पाप है, जितने भी पापों का जो पहाड़ जमा हुआ है, वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे? ये दीप दान करने से। हाँ, हम जब दीप दान करते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 12-13 जो आपको स्टेप बताएं, इसमें से अगर आप सबको फॉलो करते हैं, इसमें से आप कम से कम 4-5 जो बहुत विशेष है उसको भी फॉलो करते हैं। सब लोग सब कुछ फॉलो नहीं कर सकता, हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको सब कुछ फॉलो करना है। अगर इन सारे नियमों का हम सच में अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत ही आसानी से बढ़ेगा। और इस महीने में राधा रानी की कृपा से हम भक्ति के और लेवल आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन इतना ही है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो अगर आप में